गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने नर्न्स्ट इक्वेशन कंप्लीट किया था, बराबर। आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं विद द यूज़ ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, बराबर। तो जो हमारा टॉपिक है, बराबर, उसका नाम हो जाएगा नर्न्स्ट इक्वेशन and equilibrium constant, Nernst equation and equilibrium constant। ओके, तो बेसिकली नर्न्स्ट इक्वेशन हमने किसके लिए डिफ़ाइन किया था? नर्न्स्ट इक्वेशन हमने डिफ़ाइन किया था गैल्वेनिक सेल की मदद से, बराबर। गैल्वेनिक सेल की मदद से हमने नर्न्स्ट इक्वेशन डिफ़ाइन किया था, बराबर। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे? गैल्वेनिक सेल का। ओके, तो बोल सकते हैं फॉर गैल्वेनिक सेल, बराबर। रिएक्शन क्या था उसका? जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस, Zn प्लस 2 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ओके, ये क्या था? गैल्वेनिक सेल का रेडॉक्स रिएक्शन था। ओके, आप इसको सेल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी लिख सकते हो। जिंक सॉलिड एंड Zn2 प्लस एक्वियस, ये सॉल्ट ब्रिज, एंड Cu2 प्लस एक्वियस टू Cu सॉलिड। ओके, ये क्या कर दिया? उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, बराबर। तो बेसिकली रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बराबर, वो हम लोग देखते हैं कि इनिशियली जिंक सॉलिड will oxidized to zinc plus 2 aqueous and Cu2 plus aqueous will reduced will be reduced to Cu सॉलिड। तो एक्चुअली क्या होगा कि वो कॉपर डिपॉजिट होगा कॉपर मेटल के ऊपर, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो, एंड जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn2 प्लस एक्वियस सॉल्यूशन बनाएगा। तो क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 एक्वियस keeps on
increases, keeps on increasing, कि वो कॉन्स्टेंटली क्या होगा, जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी एंड द कॉन्सेंट्रेशन of Cu2 plus aqueous keeps on decreasing. ओके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर 2 प्लस डिक्रीज हो रहा है, जिंक प्लस 2 डिक्रीज हो रहा है, तो एट सर्टेन टाइम the concentration of zinc plus 2 aqueous and Cu plus 2 aqueous become constant. Okay, that time we can say that equilibrium is established. ओके तो फिर इसकी मदद से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि concentration of zinc plus 2 aqueous upon Cu plus 2 aqueous, इसका क्या होगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो फिर इस वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बोला गया, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है कि जो चेंज होगी नहीं, कि जिंक प्लस 2 इंक्रीज होता जाता है, Cu प्लस 2 डिक्रीज होता जाता है बराबर, बट कांस्टेंट वैल्यू हो जाने की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो, तो अगर हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो वो क्या था, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059 बाय n log Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस बराबर। तो Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस वो तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, क्या हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059 बाय n, एंड क्या हो जाएगा log Kc, हम लोग बोल सकते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, तो रिएक्शन ही एक टाइप का स्टॉप हो गया है बराबर, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन स्टॉप्स बराबर। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम
ई सेल क्या हो जाएगा 0.00 वोल्ट। ओके, ये MCQ में भी पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, गुड सेट में। तो फिर याद रखना एट इक्विलिब्रियम ई सेल, दैट मीन्स सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि दोनों हाफ सेल को पोटेंशियोमीटर से अटैच किया है, बराबर। अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, रिडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो सेल पोटेंशियल तो ज़ीरो ही दिखाएगा हमें। ओके, तो ये ज़ीरो हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ज़ीरो सेल। चलो ये वैल्यू नेगेटिव है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड ला देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं ई ज़ीरो सेल को सब्जेक्ट बना के लिख रहा हूँ 0.059 डिवाइडेड बाय n log Kc। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने का, बराबर। तो फाइनली हमारा ये फाइनल फॉर्मूला आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब गैल्वेनिक सेल के लिए बात कर रहे हैं। फॉर गैल्वेनिक सेल क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2 एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट, जो हमने फर्स्ट डिफाइन किया था, बराबर। कि गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। चलो तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो 1.1 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log Kc। तो क्या हो जाएगा log Kc इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059। ओके, इसका आंसर लोगे तो आंसर आता है 37.288। ओके, तो Kc कैसे फाइंड करोगे, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 37.288। मैथ्स में एंड फिजिक्स में तो हमने सीखा ही है एंटी लॉग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻38। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। हर एक सेल के लिए Kc की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, तो ये आपका पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन, बराबर। सिंपल है, फुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट टाइम इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।